नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, मोस्ट वेलकम आप सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भैया। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे दोस्तों। और लव यू ऑल ऑफ यू भैया, लव यू सभी को, स्वागत है सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस, पार्ट 4 है, डाइस की 4th नंबर की क्लास, ठीक है। जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ दोस्तों। चलो जी, पार्ट 4 है, एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। चलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। डाइस में हमारा चल रहा था ओपन डाइस, और ओपन डाइस में भी चल रही थी रोटेशन वाली टाइप, है ना। रोटेशन वाली टाइप चल रही थी कुछ इस तरीके से। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं जल्दी से। कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप यहाँ से 1 का अपोजिट 6 निकालोगे, है ना। 1 का अपोजिट 6 कहीं भी नहीं आ रहा। 2 का अपोजिट 4 देखोगे तो 2 और 4 कहीं पर भी नहीं आ रहे। ऐसे ही आप 3 का अपोजिट 5 देखोगे तो 3 और 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो अपोजिट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अपोजिट तो किसी में भी नहीं दिया पास में। फिर हमको देखना क्या है, हमको देखना है रोटेशन। हमको क्या देखना है? रोटेशन देखना है, रोटेशन। चलो जी, हम 1 से रोटेट करेंगे चीजों को, तो 1 3 2 क्लॉकवाइज है। हमने देखा 1 3 2 कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्या इस वाले डाइस में 1 3 2 क्लॉकवाइज होगा? 1 से आप 3 पर गए और 3 से जब 2 पर गए तो ये तो उल्टा हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया भैया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आप कहोगे पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, यही चीज बताई थी मैंने आपको। ठीक है भाई, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत ढेर सारी गुड मॉर्निंग, है ना। गुड गुड मॉर्निंग। चलो जी, आ जाओ जल्दी से सभी लोग क्लास में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, राधे राधे भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो मैंने देखा कि यहाँ तो क्लॉकवाइज है 1 3 2, और यहाँ दोस्तों 1 3 2 एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा हो गया ना, तो गलत हो गया। अब आ जाओ बी वाले पर। आप बी को देखने जाओगे तो बी में टॉप बॉटम पर क्या है, 6 आ रहा है, तो 6 से रोटेट करोगे, 6 4 5। तो 6 4 5 कैसा है, 6 4 5 कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। इसमें देखोगे 6 4 5, 6 से 6 4 5, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बना। कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज बना। तो आप कहोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरे पर आ जाओ, तीसरे वाले पर आ जाओ भैया। 6 दिया है, 6 3 4 कैसा है, क्लॉकवाइज है। 6 3 4 कैसा है, क्लॉकवाइज है। वहां देखना, 6 से देखोगे 6 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 6 3 4, ये भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो लास्ट वाला तो सही होगा ही होगा, है ना। लास्ट वाला तो सही होगा ही होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा आराम से बेटा, आराम से ही समझा रहा हूँ बिल्कुल। मैंने देखा, देखो यहाँ 1 3 2 है, और यहाँ जब 1 3 2 पर गया तो ऐसे घूम गया। एक बार तो चल रहे हो आप ऐसे, और एक बार चल रहे हो फिर उल्टा, गलत हो जाएगा ना। तो दोनों की रोटेशन सेम होनी चाहिए। यहां गलत हो गया, 6 4 5 क्लॉकवाइज गया, और यहां देखा तो 6 4 5 एंटी क्लॉकवाइज है, नई बात बनी, गलत हो गया। 6 3 4 क्लॉकवाइज है, और 6 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत। तो अब लास्ट वाला तो सही होगा ही होगा 100%। फिर जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो, है ना, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ये तो बिल्कुल सही होगा ही होगा फिर इस हिसाब से। चलो जी, यहाँ लास्ट वाले को आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप 1 3 4 क्लॉकवाइज देख रहे हो, 1 3 4 क्लॉकवाइज देख रहे हो, यहाँ भी 1 3 4 क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। 1 1 के बाद 3 3 के बाद देखो 4 है, 1 3 4 1 3 4 ऐसे जा रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये वाला
क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कैसे पता चलेगा रोटेट करना है? भाई अभी बताया नहीं था कि जब आप देख रहे हो कोई अपोजिट वाला पास में आ ही नहीं रहा तो फिर चेक करना पड़ेगा। वो कह रहा है कौन सा घन ऐसा है जो मोड़ने पर बनेगा, तो चारों बन रहे थे वैसे तो चार ऑप्शन थोड़ी ना टिक करोगे एग्जाम में, चार चार गोले काले कर दोगे क्या एक ही क्वेश्चन में? नहीं कर सकते ना, एक करना पड़ेगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा। अब रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर देना होता है ना। ऑप्शन में जो चीजें दी गई हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें भी सेम यही चीज है। वो कह रहा है कि दी गई प्रश्नाकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। तो पहले देखो प्लस का अपोजिट स्टार है, तो कहीं प्लस स्टार एक साथ तो नहीं आ रहे। आप कहोगे गुरुजी प्लस और स्टार एक साथ दे दिए, देखो ये इसका दुश्मन है ना, जब दुश्मन है तो दोस्त नहीं हो सकता, तो ये तो कतई भी नहीं बनेगा, हटा दो। फिर आपने देखा इस वाले बॉक्स का अपोजिट ये वाला ब्लैक सर्कल है, तो बॉक्स और ब्लैक सर्कल एक साथ नहीं आ सकते, हटा देना जी बिल्कुल। सर्कल का अपोजिट ट्राइएंगल है, वो नहीं आ रहे। अब आप कहोगे ये भी राइट हो सकता है, ये भी राइट। अब एग्जाम में तो ब्लैक करना है, एक ही काला गोला जो है एक ही काला करना पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं है दो ऑप्शन काले कर दोगे फिर तो गलत ही हो जाएगा, है ना, फिर कुछ नंबर ही नहीं मिलेगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके बिल्कुल सरासर गलत, है ना। दो ऑप्शन आपके बिल्कुल सरासर गलत हो जाते हैं, ये भी और ये भी। अब इनमें चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत, रोटेशन चेक करनी पड़ेगी अब। चलो जी रोटेशन चेक करते हैं। स्टार दिया है, स्टार से रोटेट कर दो, स्टार सर्कल और ये ट्राइएंगल। हमने देखा स्टार है, फिर ये ब्लैक सर्कल है जी, है ना, और फिर ये ट्राइएंगल है। तो ये कैसी रोटेशन है? क्लॉकवाइज है। स्टार सर्कल ट्राइएंगल, क्या इसमें ऐसा है? स्टार, स्टार से आप चलोगे किस पर? सर्कल पर, स्टार सर्कल ट्राइएंगल, उल्टी हो गई भैया। स्टार सर्कल और ट्राइएंगल, रोटेशन कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत हो गया ना। इसमें तो घूम रहा था सीधा सीधा स्टार ब्लैक सर्कल ट्राइएंगल क्लॉकवाइज, और इसमें घूम रहा है स्टार सर्कल ट्राइएंगल उल्टा घूम रहा है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। आप कहेंगे पहला ऑप्शन नहीं बनेगा गुरुजी। अब आपके पास एक ही विकल्प बचा, अब चुनोगे तो आप इसी को, एग्जाम में फिर बी को टिक करोगे। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं जिससे कि और बेहतर समझ में आ जाए। चलो जी, टॉप पर क्या दिया है? टॉप पर प्लस दिया है ना, प्लस त्रिभुज और ये वाला वर्ग। तो हमने देखा प्लस, प्लस के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद आ रहा है वर्ग, तो कैसा है? क्लॉकवाइज है जी, घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। प्लस त्रिभुज स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही हम यहां पर देखेंगे, प्लस से चलूंगा डायरेक्ट त्रिभुज पर, डायरेक्ट त्रिभुज पर गया, त्रिभुज से फिर वर्ग पर जाऊंगा, प्लस से डायरेक्ट त्रिभुज पर, त्रिभुज से फिर वर्ग पर, बन गया ना क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा वाला बन गया, घड़ी की सुई की दिशा वाला क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसका अर्थ है बी वाला राइट है, इसका अर्थ है बी वाला राइट है। हमको ऑर्डर चेंज नहीं करना, मैं प्लस से त्रिभुज पे जा रहा हूं तो इसमें भी प्लस से डायरेक्ट त्रिभुज पे जाऊंगा। कभी आप ऐसे कर दो क्या जी प्लस वर्ग त्रिभुज उल्टा हो गया, नहीं, जो चीज यहां पर ली है वही उधर लेनी पड़ेगी। मैंने प्लस के बाद ट्राइएंगल लिया है तो प्लस के बाद ट्राइएंगल पर गया, तो मैं यहां भी प्लस से ट्राइएंगल पर ही जाऊंगा, प्लस ट्राइएंगल और स्क्वायर, ये होती है रोटेशन। तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होगा, बी ऑप्शन एकदम राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या आपका? अरे भाई मुझे फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन निकालना पड़ेगा एप्लीकेशन में से। चलो इतने आप अगले सवाल को करो, मैं देख लेता हूँ, है ना। इतने में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग।
अच्छा, होमवर्क वाले क्वेश्चन की बात करें तो होमवर्क वाला बेटा आगे मिल जाएगा 20 में, है ना। ये शायद होमवर्क वाला भी मैं देख लेता हूँ आगे है। हाँ, होमवर्क वाला है, देखो ये रहा, यही था ना होमवर्क वाला, देखना जरा, ये था क्या? नहीं, ये नहीं था, ये वाला था, सॉरी, ये वाला था। ये है, देखो 5 1 4, 5 4 6, आगे है, रख दिया मैंने। ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चलो आ जाओ भैया यहाँ पर। पहचानो, इसके जैसा कौन सा होगा, इसके जैसा कौन सा होगा। अब देखो, ये तो इसका दुश्मन है, और इसमें तो पास पास दिया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो कतई भी आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि ये सर्कल और ब्लैक दोनों नजदीक है, और इसने क्या बना दिया, अपोजिट बना दिया, तो ये ऑप्शन तो गलत। अब बाकी में आप देखो क्या रोटेशन केस अप्लाई होगा, ध्यान से देखना जरा। चलो जी, ध्यान से देखेंगे। ब्लैक वाला ये दिया है ना, आप ऐसे करोगे, ब्लैक सर्कल और व्हाइट क्लॉकवाइज है, तो मैं ब्लैक से चलूंगा, ब्लैक सर्कल व्हाइट। अब ब्लैक से सीधा सर्कल पे जाऊंगा, तो ये ब्लैक जरूरी नहीं है कि ये ब्लैक यहीं पर है ना। ये ब्लैक यहां भी हो सकता है, ब्लैक है तो ऊपर नीचे, छत और फर्शी तो है ये, तो उसको हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। आप ये मानकर चलो कि ये यहां पर है जी, ऐसे, है ना। और अब इसके राइट साइड में देखो, यहां से सर्कल के बाद व्हाइट चाहिए, तो यहां सर्कल के बाद मुझे एक व्हाइट कॉलम चाहिए, और तो ये वाला व्हाइट इधर घूमकर जाएगा ही जाएगा। तो यहां से ब्लैक सर्कल से सर्कल और फिर ये व्हाइट, तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज ही बनी, क्योंकि ये मैं नीचे से जा रहा था ना, ऐसे मैं नीचे से ऐसे जा रहा हूं, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है बहुत, मतलब सही हद तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट। अभी बी को हम करेंगे थोड़ा सा और दोबारा से बाद में, पहले जो गलत है उनको देख लेते हैं। मैं इसको देखता हूं, टॉप बॉटम पर क्या है, देखो आप देखोगे व्हाइट है इसमें, और इसमें ये रहा व्हाइट, तो मैं व्हाइट से रोटेट करूंगा। अब मैं कैसे रोटेट करूंगा, व्हाइट वाले पोर्शन से, व्हाइट ब्लैक और सर्कल, व्हाइट ब्लैक सर्कल की रोटेशन। व्हाइट से आप ब्लैक पर चलोगे और सर्कल पर चलोगे, तो इधर तो एंटी क्लॉकवाइज बना, इधर एंटी क्लॉकवाइज बना, यस और नो। उधर बन रहा है क्लॉकवाइज, उधर बन रहा है क्लॉकवाइज, और इधर बना व्हाइट से ब्लैक सर्कल पे गए, ब्लैक डॉट पर और फिर सर्कल, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बनना है। इसके साथ आप लेकर चल नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपोजिट था, ये वैसे भी गलत हो जाएगा। तो हम यहां से चलेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला क्लॉकवाइज है, तो आप कहोगे ये सी वाला भी गलत है जी, सी वाला भी गलत है। इसको और चेक कर लो एक बार, बस इसको और चेक कर लो, क्या ये वाकई में सही होगा या गलत। ब्लैक आ रहा है, ब्लैक ये रहा, यहां से चले जाओ, यहां से आप चलोगे तो सर्कल पे जाओगे, फिर व्हाइट पे जाओगे, यहां से आप सर्कल पे जाओगे, और जैसे ही आप सर्कल पर गए, तो उसके राइट साइड में व्हाइट आना चाहिए, और जबकि इधर आ रहा है वर्ग, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, पॉसिबल नहीं होगा ना। आप जब यहां से चलोगे, यहां से, है ना, यहां से सर्कल पे जाना है, सर्कल पे जाना है, तो यहां से आप सर्कल पे तो चले गए। अब सर्कल के बाद क्या आ रहा है, सर्कल के बाद आ रहा है ये वाला बॉक्स, और जबकि सर्कल के बाद चाहिए था खाली, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। भाई ये चीजें जो है ना, ये मैंने कह रहा हूं, परेशान करने वाला यही तो है बस पूरे टॉपिक में। ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक ही आप ये समझोगे, हर टॉपिक को आप बिल्कुल मतलब ऐसे कर लोगे कि, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि जिनमें कुछ है ही नहीं, जिनको मतलब हर बच्चे कर ही लेते हैं। ये टॉपिक आप इसको अब तक आसान समझते आ रहे थे कि आसान है, आसान है, ठीक है आसान है, बस टाइप यही तो है रोटेशन वाली, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि रोटेशन बन रही है या नहीं बन रही, ये चीज सीखनी है बस। अब तक आपने जो चीज सीखी है वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा सीखना क्या है, ये रोटेशन ही तो सीखना है। जो पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं, उनको तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा ही भाई, है ना, उनका तो चल ही रहा है बिल्कुल। इसको दोबारा से देख लो, ये क्यों सही है, ये ब्लैक डॉट है, इसके बाद व्हाइट सर्कल और व्हाइट एरिया है, तो वो क्लॉकवाइज कंडीशन में है। तो मैं यहां से सीधा ब्लैक सर्कल पे, इस सर्कल पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो मैं ऐसे जाने के बाद आगे जाऊंगा, तो ये क्लॉकवाइज ही तो बनी, क्योंकि मैं नीचे से आया, इधर मान लो नीचे 6 होता है ना, तो 6 से घूमकर ऐसे गया इधर की तरफ, है ना,
तो नीचे से गया जब मैं इधर की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज ही कंडीशन बोली जाएगी। ये वाला व्हाइट घूमकर इधर चला जाएगा, ये जो व्हाइट बॉक्स है ये यहां चला जाएगा। तो ब्लैक सर्कल व्हाइट, ब्लैक सर्कल व्हाइट, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन राइट है, बी वाला ऑप्शन राइट है। बी वाले में एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं गए? एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हो क्या? एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, मुझे क्या दिक्कत है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, लो, इसमें क्या दिक्कत है? आपने देखा ब्लैक, ब्लैक के बाद ये व्हाइट आया, है ना, ये व्हाइट आया, सॉरी व्हाइट, ये तो पूरा, ये पूरा कैसा है, व्हाइट है, खाली है, और फिर ये सर्कल आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है जी, ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ ब्लैक से मैं व्हाइट पर गया और इधर इधर जाना है, तो इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो खाली है, तो इसका अर्थ है वो सर्कल घूम कर आ जाएगा। लो, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, जो रोटेशन इधर है वही इधर है। देखो, ब्लैक व्हाइट सर्कल, तो हमने देखा ब्लैक व्हाइट सर्कल आना चाहिए, तो लास्ट वाला सर्कल इधर ही तो आएगा घूमकर, चार दीवार वाला कॉन्सेप्ट जो है कल बताया था, कमरे की चार दीवारें, तो ये राइट है, किसी भी हाल में देखोगे राइट है, दोनों तरफ से कर सकते हो। सर्कल से शुरू मत करो बेटा, मैं मना कर रहा हूं ना, हमेशा कोशिश करो टॉप और बॉटम से शुरू करने की। टॉप और बॉटम से शुरू करोगे कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। पहचानो जल्दी से। ये वो क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब देखो, ये कह रहा है डाइस को घुमाया जा रहा है, पकड़ लिया, डाइस को घुमाया गया, तो 5 5 5, तो भैया ये तो निश्चित हो गया कि ऊपर 5 ही आएगा। पहली बात तो ये समझो, ऊपर तो 5 आएगा ही आएगा, फिक्स हो गया ना, क्योंकि वो 5 5 5, डाइस को घुमाया कैसे जा रहा है, जो चार राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, मतलब पकड़ के घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। चार इधर था, इधर आ गया, अब इधर आ गया। छह राइट में था, छह इधर आ गया। तीन राइट में है तो तीन इधर आ जाएगा, आप कहोगे तीन इधर आएगा, यस और नो? घूम रहा है ना डाइस, मैंने 5 को पकड़ा ऊपर से और डाइस को घुमा दिया ऐसे पकड़ के, ऐसे। चार राइट में था, लेफ्ट में आ गया, छह राइट में है तो छह लेफ्ट में आ गया, तीन राइट में है तो तीन लेफ्ट में आ जाएगा। पहले ये कॉन्सेप्ट देख लो, ऊपर 3 नहीं आएगा, और 5 3 5 4 नहीं आएगा, ये गलत, 5 1 नहीं आएगा, ये गलत। आप कहोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। बताओ, ऑप्शन नंबर 4 में किसी को कोई दिक्कत? ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था जिसकी आप बात कर रहे थे, है ना। 5 5 5 ऊपर आ रहा है ना, 5 तो, 5 तो सबके ऊपर रखा हुआ है बिल्कुल आसानी से, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आगे भी 5 ही आएगा। इसने 3 दिया है तो ये गलत है। अब बचते हैं ये ऑप्शन। अब मैं डाइस को घुमा रहा हूं तो मैंने देखा चार राइट में था तो चार लेफ्ट में आ गया, छह राइट में है तो छह लेफ्ट में आ गया, अब तीन राइट में है तो तीन लेफ्ट में आएगा, यस और नो? यस और नो? इसको पकड़ के घुमाओगे तो चार यहां था, चार इधर गया, छह इधर आ गया, तीन इधर आ जाएगा, तो तीन वाला कॉन्सेप्ट केवल एक ही ऑप्शन पर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 पर, ऑप्शन नंबर 4 पर। नेक्स्ट, सेम अगला क्वेश्चन, सेम इसके जैसा है। इसमें क्या है, देखो इसमें तीन अपनी जगह पर है, ध्यान से देखना, तीन 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 अपनी पोजीशन पर है तीन, और फिर घूम कैसे रहा है डाइस, दो नीचे था दो ऊपर चला गया, ये ऐसे घूम रहा है, दो ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया, अब आप पांच को ऊपर पहुंचा दोगे, ऐसे जाएगी गाड़ी। डाइस को तीन से पकड़ा गया, इधर इधर वाले हिस्से से पकड़ा गया और इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया ऊपर की तरफ, है ना, तो डाइस को घुमा दिया ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज में कह सकते हो। एक ऊपर चला गया तो पांच ऊपर चला जाएगा, तो जो अगली आकृति आएगी, जो अगली आकृति आएगी उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि तीन तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा, वो तो सेम है। तीन से तो मैं डाइस को घुमा रहा हूं, तीन को पकड़ के, तो दो ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया, अब पांच ऊपर जाएगा, और जब पांच ऊपर जाएगा तो ये केस आपको ढूंढना पड़ेगा पहले तो। तीन पांच दो पांच वाला नहीं बनेगा, चार छह वाला नहीं बनेगा, दो ऑप्शन तो हो गए डिलीट।
अब इनमें से बताओ कि 2 आएगा या 6 आएगा। यहां पर आप खुद सोचो, जब 6 ऊपर था तो फिर घूमने पर 6 लेफ्ट में गया, फिर घूमने पर 6 नीचे आया, फिर एक बार घुमा दूंगा तो 6 ऊपर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों डाइस को कंपेयर कर रहे हो तो इसमें कॉमन क्या है, 3 और 2 कॉमन है और 3 और 2 कॉमन है, तो एक का दुश्मन 6 पता चल जाएगा। यहाँ 3 1 है, 3 1 है तो 5 का दुश्मन 2 पता चल जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। 5 का अपोजिट 2 है तो 5 के साथ में 2 नहीं आ सकता, ये वैसे भी गलत है। 5 के साथ में 2 नहीं आ सकता क्योंकि जब इन दोनों डाइस को कंपेयर करोगे तो 3 2 3 2, 6 का अपोजिट 1 1 आ गया। इन दोनों को कंपेयर करोगे 3 1 3 1, तो 5 का अपोजिट 2 आ गया, 5 का 2 आ गया तो 5 और 2 एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए ये गलत है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्लियर? भाई इसमें आपको दिख रहा है ना, 5 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, वो किसी भी हाल में नहीं आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। रुक जाओ, नेट नहीं चला भाई। देखो अब ये समस्या बहुत होती है बेटा, जब भी क्लास लिया करो तो थोड़ा ऐसे नेटवर्क जोन में रहा करो, है ना, जहाँ आपके नेटवर्क बढ़िया आते हो, आपके मोबाइल के नेटवर्क, ठीक है ना, या आप कंप्यूटर लैपटॉप या वाईफाई से कनेक्ट करो, जैसे भी है वो आपके ऊपर है। क्योंकि क्लास बीच में अगर रुक जाती है, आप यूट्यूब पर देख रहे हो तब भी रुकेगी बीच में, तो अगर नेटवर्क नहीं आएंगे तो एप्लीकेशन पर देखोगे नेटवर्क नहीं आएंगे तब भी रुकेगी, है ना। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। पहचानो 135163, तो इसमें आपको 1 और 3 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 1 3, तो आप कहोगे 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 5 का अपोजिट 6, इतना पता चल गया। नीचे एक पासे x की दो स्थितियां दी गई हैं, विकल्पों में से 4 पासों में से कौन सा एक पासा x हो सकता है। अच्छा 5 6 दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत, क्योंकि डाइस का रूल कहता है दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं। 5 6 गलत। अब देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो भैया 5 और 6 तो पीछे छिप गए, 5 5 6 छिप गए, छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छिप गए भैया छिप गए। 5 और 6 अगर पीछे छिप गए तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा। डाइस का रूल कहता है दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना एक साथ पीछे छिप सकती है। अब 5 और 6 तो पीछे छिप गए, एक तो चाहिए हमको, 5 या 6 में से एक तो यहां चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा भैया गलत। अब आप फिर देखोगे 2 4 3, तो भैया 5 और 6 यहां भी छिप गए, 5 और 6 छिप गए। अब जब छिप गए तो भैया कैसे सही हो जाएगा बताओ आप, नहीं हो सकता ना, 5 और 6 पीछे नहीं जा सकते, एक तो होना चाहिए 5 और 6 में से यहां। तो बचा क्या, अब लास्ट विकल्प बचा, ये आपका राइट होगा, क्योंकि 5 और 6 में से एक आ गया यहाँ पर 5, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखो वेरी गुड, ये देखो सबका सही आ गया, ऑप्शन नंबर 4 बहुत सही, बहुत ही सुंदर। 4 वाले बिल्कुल सही है, 4 वाले, बस कॉन्सेप्ट ही तो माइंड में रखना है कि दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ पीछे छिप सकती है, पीछे भी नहीं जा सकती, है ना। तो ये पीछे छिप गए, 5 6 पीछे चले गए, 5 6 पीछे चले गए, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने। जब एक डाइस को 3 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और फिर एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। अच्छा ये देखो, दो 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 ऊपर दिया है उसने, तो इसका अर्थ है डाइस को इस वाली फेस पर घुमाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस वाले पर,
दो तो ऊपर स्टेबल है, वो तो रुका हुआ है, स्थिर है ना, दो तो ऊपर है सबके। अब वो कह रहा है 3 बार अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो आप खुद सोचो 3 बार 90 डिग्री तो 90, 90 और 90, 3 बार 90 डिग्री, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एक बार क्लॉकवाइज घुमाया जाए, एक बार क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो आप खुद सोचो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज को खत्म कर देगा, तो दो बचेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दो बचेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है फिर, है ना, क्योंकि मैं फिर इसको ऐसे घुमाऊंगा वापसी में रिटर्न। अभी तो एक सामने दिख रहा है, अब एक कहां जाएगा, पीछे जाएगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा आप ये भी देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि 1 और 2 3, 2 और 4 6, 4 और 1 5, तो ये कैसा पासा है, आप कहोगे गुरुजी ये तो मानक पासा है। ये कैसा पासा है, ये मानक पासा है या नहीं, ये बताओ फटाफट से, स्टैंडर्डाइज है या नहीं। मैं पूरे चैप्टर को बेटा, पूरे चैप्टर को मैं इजी वे में करा के खत्म कर सकता था, आप भी खुश हो जाते और सारे बच्चे ये कहते गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ा हुए हैं जी, चैप्टर ही समझ में आ गया, अगर इन सब क्वेश्चनों को ना कराता। डाइस के जो नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है वो सब कराकर चला जाऊं, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, बच्चे भी खुश, सब खुश। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वो टाइप तो जरूरी करानी है जिनमें तुम फंसते हो। अब उन टाइपों को अगर ना ही कराया जाए, आपको ऐसे ही छोड़ के चला जाए, तो क्या ही फायदा फिर टॉपिक का, है क्या ही फायदा फिर आपका पढ़ने का। पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होता कि पूरे टॉपिक की सारी चीजें एक ही बार माइंड में घुस जाएंगी ऐसे। कुछ चीजें टॉपिक में एडवांस भी होती हैं, अब ये एडवांस ही टॉपिक है, एडवांस ही टाइप है इसमें, ठीक है। तो ये मानक पासा है, और मानक पासे की फिक्स कंडीशन जानते हो, 1 का दुश्मन हमेशा 6 होता है, 2 का दुश्मन हमेशा 5 होता है, और 3 का दुश्मन हमेशा 4 होता है। ये तो फिक्स ये जानते ही हो, है ना। अब आप खुद सोचो इस चीज को, जब 5 का दुश्मन 2 है, तो 5 और 2 तो एक साथ आ ही नहीं सकते, ये तो सरासरी गलत है, ये तो सरासरी ही गलत है। जहां भी 5 का दुश्मन 2 दिख गया तो समझ लेना ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, नहीं हो सकते ना। यस और नो बताओ फटाफट से, यस और नो। अब आप खुद सोचो, 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, अब 3 6 बनेगा या 6 3 बनेगा, ये रोटेशन पर निर्भर करता है। ये रोटेशन पर निर्भर कैसे करता है, अब जब 4 इधर है तो दोस्तों 3 इधर होगा या नहीं होगा, ये बताओ ईमानदारी से। और 1 इधर सामने वाली पर है तो भैया 6 पीछे होगा या नहीं होगा, और मुझे 2 बार घुमाना है, तो 2 बार घुमाना है तो लेफ्ट वाला सामने आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो इसका अर्थ है 3 इधर जाएगा। जहां 4 है वहां 3 आ जाएगा 2 बार घुमाने पर, क्योंकि 90 क्या होता है, 180 होता है। मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, और अगर मुझसे कहा जाए कि 2 बार 90 डिग्री पर मुड़ जाओ, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, मैं पहली बार 90 पर मुड़ूंगा ऐसे, फिर मैं दोबारा मुड़ूंगा तो ऐसे, तो अब मेरी पीठ आपकी तरफ हो गई, तो इसका अर्थ है 2 बार 90 डिग्री को बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अब जहां 4 है ना, वहां 4 का दुश्मन आएगा। अपोजिट का अर्थ क्या होता है, अब जहां 4 है ना तो वहां 4 का दुश्मन आएगा, 6 नहीं आ सकता, 4 का दुश्मन 3 आएगा। और जहां 1 है वहां 1 का दुश्मन आएगा, 1 का दुश्मन कौन था, 6, तो 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 बार 90 का अर्थ हो गया, 2 बार 90 होता है अपोजिट डायरेक्शन, 2 बार 90 का अर्थ होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। तो जहां अब 4 है तो 4 का दुश्मन आएगा यहां, क्योंकि मुझे 2 बार घुमाना पड़ा, 2 बार। जहां 1 है वहां 1 का दुश्मन आएगा, ऐसे याद रख लो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से पहचानो। अच्छा देखना जरा, 4 बार 90 डिग्री घुमाना है, तो 4 बार तो सेम डायरेक्शन होती है, 9 चौके 36 नहीं होता। 4 बार 90 का अर्थ क्या होता है, आप खुद सोचो, 4 गुणा 90 आप देखोगे तो 9 चौके 36, 360 होता है। 360 बोलो या इसको 0 डिग्री बोलो, क्यों, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और 4 बार घूम जाऊं ना, दोबारा आपके सामने आ जाऊंगा। सबसे पहला 1 2 3 और 4, 4 बार घूमने पर आपके सामने आ गया, तो अर्थात 4 बार घूमने पर जहां था वहीं की वहीं रहा, तो इसका अर्थ है इसका तो कोई रोल ही नहीं है सवाल में, इसका तो कोई रोल ही नहीं बचा, 0 हो गया है, तो 0 हो गया। तो फिर आपके पास बचा क्या,
एक बार वामावर्त घुमाना है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 4 बार का आपका क्लॉकवाइज था वो खत्म, है ना। देन वंस, वंस एंटी क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज पर घुमाना है। ये भी मानक पासा ही दिख रहा होगा आपको भाई, 3 2 5 2 और 1 3, 1 और 3 4, तो आप कहोगे गुरुजी ये भी मानक पासा ही है। मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है, 1 का दुश्मन 6 होता है, 2 का दुश्मन हमेशा 5 होता है, 3 का दुश्मन हमेशा 4 होता है। चेक कर लो। हाँ, कौन सा विकल्प, 1 तो अपनी पोजीशन पर रहेगा ही रहेगा, है ना, 1 तो बिल्कुल सेम है। मुझे बस एक बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज पर। जब एक बार घुमाऊंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर भेज दो, 2 ऊपर जाएगा, यहां 2 ऊपर जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा बताना जरा, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। जैसे ही मैं 2 ऊपर को भेजूंगा तो 3 उधर जाकर छिप जाएगा, 3 आगे को चला जाएगा ना, तो 3 तो आ नहीं सकता यहां पर किसी भी हाल में, क्योंकि आप रोटेशन भी देखोगे ना, रोटेशन देखोगे तो 1 3 2 है, और 1 3 2 एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में। कई रास्ते हैं करने के, आप रोटेशन देखोगे आप कहोगे गुरुजी 1 3 2 क्लॉकवाइज है, और यहां देखोगे 1 3 2 एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये तो गलत है। उधर तो क्लॉकवाइज था, इधर एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, गलत है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, एक बचा, यही सही होगा। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। यस और नो लिख दो फटाफट से, बात क्लियर हुई। सी ऑप्शन वाले एकदम ओके हैं, एकदम ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मानक पासे की डेफिनेशन तो दो। वाह वाह, नहीं नहीं वाह, गजब की बात है। एक कह रहा मानक पासे की डेफिनेशन तो दो। तू बीच में ना आ दुनिया, जानी को मैं ही मारूंगा। भाई साहब कूट दूंगा पकड़ के, बता रहा हूं मैं तुम्हें। हैं भाई साहब, जो तुम कह रहे हो ना मानक पासे की डेफिनेशन तो दो, मैं क्या ही बताऊं अब तुम्हें। मेरे पेट में एकदम बहुत सारी एनर्जी ऐसे गुड़ोल गुड़ोल करने लगी एकदम, कि ये कह रहा है कि अब बच्चों को कूट दो पकड़ कर, अगर ये मानक पासे की परिभाषा पूछ रहे हैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, एक पासे में ए बी सी डी समीप की सतहों पर एक दक्षिणावर्त क्रम में ऊपर और नीचे ई एफ लिखा है। भाई साहब ये शायद आज ही आया है, मुझे ऐसा लग रहा पहली बार क्लास में। बेटा पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, तो वो जो 3 क्लास हो चुकी है ना, उसमें सबसे पहली क्लास को देख लेना। अब बीच में पूछोगे तो मैं फिर धुलाई कर दूंगा, है ना, सर्फ एक्सल डालकर, है ना, बढ़िया से वॉशिंग मशीन में डालकर तुमको धो दूंगा पकड़ कर। पहली दूसरी तीसरी तीनों क्लास को देखना, तब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि आप भाई अब लेट जुड़े हो तो बीच में आके क्लास में फिर डेफिनेशंस मांगने लगोगे, अब दोबारा से वही चीज थोड़ी ना स्टार्ट कर सकता। फिर ऐसे तो क्लास होनी की नहीं है, आज तुम जुड़े हो तो कल को शायद कोई और दूसरा बच्चा बैच परचेज करके आएगा, वो कहेगा मानक पासा बताओ। परसों को कोई और परचेज करके आएगा, वो डायरेक्ट लाइव में आएगा, अजी मानक पासा तो बता दो क्या हो गए, वैसी पढ़ाई जा रहे हो। ऐसे तो फिर क्लास ना होने की है बेटा, ऐसे नहीं होने की है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है ए बी सी डी समीप की सतहों पर एक दक्षिणावर्त क्रम है। दक्षिणावर्त कैसा होता है, भैया रुक जा, कहां जा रहा है। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, ऐसे होता है ना। अब वो कह रहा है ऊपर और नीचे ई एफ लिखे हुए हैं। अब सोचो अगर ऊपर ई है तो नीचे की तरफ क्या होगा मेरे भैया, नीचे की तरफ एफ होगा। वो तो सवाल ही कह रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, और बाकी ये दक्षिणावर्त क्रम में लिखे हुए हैं, तो ए इधर आ गया तो दक्षिणावर्त क्रम होगा ये वाला, इसको बोलोगे अब दक्षिणावर्त क्रम, यही तो बोलोगे दक्षिणावर्त क्रम घड़ी की सुई की दिशा। अगर ए इधर है तो इस वाली फेस पर बी लिखा होगा, और इसके पीछे घूम के जाऊंगा भाई, इस इधर वाली फेस पर आ गया बी। कौन सी वाली फेस पर, इसके पीछे जो छिप रही है ये बी,
और इसके पीछे जो छिप रही है उस पर आ गया सी, और यहां डी है ही है। तो ये ए बी सी डी दक्षिणावर्त क्रम में लिखे हुए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी दक्षिणावर्त क्रम में। तो बड़ा ही आसान है। पूछा गया था यदि सी सबसे ऊपर है, यदि सी सबसे ऊपर है तो सी का अपोजिट, सी उधर पीछे है तो ए इधर है। या तो आप ऐसे लिख लो इनको, क्या जी, ए बी सी डी ऐसे लिखे हुए हैं, और वो कह रहा है ऊपर ई लिखा है और नीचे एफ लिखा है। हो गया खत्म। लो, बन गया डाइस, ओपन डाइस बन गया। ए बी सी डी दक्षिणावर्त में लिखे हैं, ऊपर ई है और नीचे एफ है। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। तो ए का दुश्मन, ए का दुश्मन कौन होगा? ए का दुश्मन सी होगा। ए का दुश्मन कौन होगा? सी। कैसे भी कर सकते हो, ऐसे सोच के कर लो, चाहे ओपन डाइस बना के कर लो। आने वाला, ए भैया, अच्छा सॉरी, सी पूछा था ना, सॉरी। यदि सी सबसे ऊपर है तो नीचे क्या होगा? नीचे ए होगा। ए का दुश्मन सी और सी का दुश्मन ए, ए का दुश्मन सी और सी का दुश्मन ए। तो उसने पूछा था जब सी ऊपर है तो नीचे क्या होगा? अगर सी ऊपर है तो नीचे क्या होगा? फिर ए होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, डिक्टो, डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड में आंसर चाहिए, बिल्कुल सेम है। A dice has dot numbered 1, 2, 3, 4 on its adjacent face in clockwise order and 5 and 6 on its top and bottom faces respectively. If dot number 1 falls on its top face, how many dots will be on its bottom face? Please tell me the right answer. जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फिर से वही चीज है भैया, ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है? 5 और 6। तो ये लो जी, ये लो, 1 2 3 4, 5 और 6 ऊपर आ गए। कह रहा है 5 और 6 ऊपर नीचे हैं, और बाकी ये दक्षिणावर्त में लिखे हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गए। 5 ऊपर है, 6 नीचे है, बाकी 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं ये। तो पूछा किसके अपोजिट है? पूछा गया है एक इसके सबसे ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? एक सबसे ऊपर है तो नीचे एक छोड़कर ही तो होगा। एक का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 3। वेरी गुड, ए ऑप्शन। बी वाला ये जो भी है मुर्गा बन जा भाई, कसम कसम से मुर्गा बन जा, बी वाला, सच्ची बता रहा हूं। अब चाहे कहीं भी सही, लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में पता चलना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। अभी पिछला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम बताया, वहां ए बी सी डी लिख रहे थे, बस सेम, ई और एफ, और 1 का अपोजिट 3 आएगा। यहाँ कह रहा है 1 2 3 दक्षिणावर्त में लिखे हुए डॉट्स, 1 2 3 दक्षिणावर्त में, तो एक का दुश्मन 3 ना होगा? है 3 नहीं होगा क्या? लगातार ही तो लिखे हुए हैं, एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। जब एक के बाद 2 को छोड़ दोगे 3 इसका दुश्मन होगा, और 2 के बाद 3 को छोड़ दोगे तो 4 इसका दुश्मन होगा, और 5 का अपोजिट तो 6 उसने दिया ही है सवाल में। मतलब इतने आसान को भी अब मैं सच बता रहा हूं, सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये थोड़ा सा चिन्हों पर आ गया, देखो जरा। चलो वेरी गुड। एट द रेट, फिर से वही है, दक्षिणावर्त क्रम में लिखे हुए हैं, और स्टार और डॉलर क्रम से सबसे ऊपर सबसे नीचे है। 1 2 3 4, स्टार सबसे ऊपर आ गया, और सबसे नीचे कौन चला गया? सबसे नीचे डॉलर चला गया, है ना? ये कह रहा था। और बाकी ये क्रम से लिखे हुए हैं लगातार, एट द रेट, हैज, हैज, और एंड, एंड, और प्रतिशत। किसका अपोजिट पूछा गया है? वो कह रहा है अगर प्रतिशत चिन्ह सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे क्या होगा? आपसे प्रतिशत का अपोजिट पूछा है, प्रतिशत का अपोजिट निकालोगे तो क्या हैज आ जाएगा, एक छोड़कर। एट द रेट का तो ये आ गया, स्टार का डॉलर है ही, है ना? तो प्रतिशत का अपोजिट एक छोड़कर क्या आ जाएगा? हैज। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। चलो वेरी गुड। अब ये है एक यूपीएसआई एग्जाम में, 2021 वाले एग्जाम में यूपीएसआई का, है ना? उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का। हालांकि बहुत बेसिक नॉलेज पर आधारित है, बेसिक नॉलेज पर आधारित है, बिल्कुल आसान, है ना?
इसमें क्या है, सवाल में सब कुछ आपको दिया गया है, देखना जरा मेरी बात को सुनना। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 3 के सन्निकट है, सन्निकट का अर्थ है एडजेसेंट। इंग्लिश में शायद अगले पेज पर लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ, 2 इज एडजेसेंट टू 3, 3 इज अपोजिट टू 1, 5 इज अपोजिट टू 4, 6 इज एडजेसेंट टू 3। ये सब कुछ दिया है, तो आप यहां से देखोगे वो कह रहा है 2 3 के पास में और 3 1 के विपरीत है, तो मैं विपरीत लिखूंगा ना, मैं तो विपरीत लिखूंगा। वो कह रहा है 3 1 के अपोजिट में है, 3 1 के अपोजिट में है, 5 4 के अपोजिट में है, 5 5 4 के अपोजिट में, आप ऐसे लिखोगे। तो फिर जब 4 आपको पता चल गया तो बचा क्या, पता बचा क्या, केवल 6 बचा और 2 बचा। आप कहोगे 6 और 2 अपोजिट पर होंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है आगे, भैया इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने ऐसा नहीं किया, वो एक पेज पर नहीं आया तो इसलिए 2 पर लिख दिया अलग अलग, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। अब वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। अब इतने बड्डे भी अंग्रेज मत बनो क्या जी, हिंदी समझ में ना आती बिल्कुल भी, फिर पेपर में हिंदी कैसे करके आओगे। इंग्लिश वालों को तो यहाँ दिक्कत है, फिर हिंदी कैसे करोगे पेपर में, यूपी पुलिस में तो हिंदी है, पता चल जाएगी, ठीक है। 3 का अपोजिट 1 आ गया, 5 का अपोजिट 4 आ गया, 6 का अपोजिट 2 आ गया, ठीक है, अपोजिट सारे पता चल गए। अच्छा एक इसकी बहुत मतलब देहाती एग्जाम्पल सुनो। 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, या आपके घर में मान लो, आपके घर में आपके 2 भाई बहन हैं, आप तो साइड में बैठ के पढ़ रहे हो, आपके 2 छोटे भाई बहन एक दूसरे में चटाके लगा रहे हैं बढ़िया वाले, चट चट की आवाज आ रही है तुम्हें उधर से, तुम बैठे देख रहे हो, मम्मी पापा भी हैं घर में, और दोनों बहन भाई या भाई भाई या दोनों बहन बहन आपस में गुथ रहे हैं या गुथ रही हैं, लड़ रही हैं, है ना। इसका अर्थ ये है आपस में चटाके चल रहे हैं, फटाई फट बाज रहा है दोनों में। तो उधर से मम्मी अब बहुत परेशान, उधर से पापा बहुत परेशान, अरे बहुत देर होगी इन्हें, चलियो छुटाऊं इनको चल के, है ना। या फिर आपका ही मन करने लगे, अरे बहुत देर होगी ना लड़ते लड़ते, चलो छुटा तो दो इन्हें। तो वो दो दो क्या है, वो आपस में जब उनकी लड़ाई बाज रही है तो वो दुश्मन है, वो एक दूसरे पर रेपटे क्यों चल रहे हैं, किसी ना किसी बात पर झगड़ा हुआ है, दुश्मन बन गए किसी ना किसी बात पर, दोनों की लड़ाई चल रही है आपस में, रेपटे चल रहे हैं, तो तुम बिचौलिया बन के छुड़ाने के लिए जाओगे बीच में, बिचौलिया यानी कि मीडिएटर, तुम उन दोनों को अलग अलग करोगे, अरे क्यों लड़ रहे हो, ना मानोगे, दोनों ने कूट दूंगा पकड़ के, ना मानो अलग हो जाओ, ऐसा करोगे। तो तुम उन दोनों को क्या करोगे, बीच में छूट छुटाव करोगे, अलग अलग करोगे। तो बिचौलिया बीच में बेटा तब आता है जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, दुश्मन हो, है ना। 2 लोग आपस में लड़ रहे हो तो बीच में छुट छुटाव के लिए तब आएगा वो। ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ये कह रहा है 2 4 और 3 के बीच में है क्या। अब 4 और 3 के बीच में तब आ सकता है जब 4 और 3 की लड़ाई चल रही होगी। तो 4 और 3 की लड़ाई चल रही है क्या, नहीं, 3 की लड़ाई 1 के साथ चल रही है। तो पहला तो गलत हो गया ना, पहला तो गलत हो गया भाई। 2 इनके बीच में कैसे आएगा, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि क्योंकि 4 और 3 तो दुश्मन ही नहीं है, तो बीच में क्या करेगा ये आएगा, बीच में तो तब आएगा जब लड़ाई चल रही होगी इनकी आपस में। तो 4 और 3 की तो लड़ाई चल नहीं रही, 3 4 तो आपस में दुश्मन ही नहीं है, वो तो दोस्त है ना। तो इसलिए बिचौलिया की कोई जरूरत नहीं है, दोस्ती में जरूरत थोड़ी ना बिचौलिया की, लड़ाई जब होती है तब जरूरत पड़ती है। तो 6 के पास में आएगा क्या, सन्निकट एडजेसेंट है क्या, 2 6 का एडजेसेंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 6 अपोजिट थे, 2 और 6 क्या है, अपोजिट है, तो एडजेसेंट नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं हो सकता। सन्निकट का अर्थ है पड़ोसी या एडजेसेंट, तो 2 6 का सन्निकट नहीं होगा क्योंकि 2 तो 6 का दुश्मन है। 3 3 2 और 6 के बीच में आ जाएगा क्या, बताओ मुझे, 2 और 6 के बीच में आ जाएगा, तो 2 और 6 का दुश्मन होना जरूरी है। 2 और 6 दुश्मन है जी, बिल्कुल। अच्छा ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन है, दुश्मन है, ये चारों के चारों बीच में आ जाएंगे, क्योंकि मान लो मैंने छत पर 2 लिख दिया और फर्श पे 6 लिख दिया, तो बाकी 4 दीवार बची तो बीच में आएंगी। 2 और 6 के बीच में 5 भी आएगा, 2 और 6 के बीच में 4 भी आएगा, 2 और 6 के बीच में 3 भी आएगा, 2 और 6 के बीच में 1 भी आएगा, क्योंकि 2 ऊपर छत पर हो गया, फर्श पर 6 हो गया,
बाकी ये 4 दीवार हो गई कमरे की, तो ये तो बीच में ही तो आ रही है। तो इन दो का दुश्मन होना जरूरी है, तभी ये लोग बीच में आएंगे, है ना। तो ये 3 ये हो गए हमारे छोटे भाई बहन, ये आपस में लड़ रहे हैं, और ये हम हो गए, ये मेरा बड़ा भाई हो गया, ये मम्मी पापा हो गए, ये बीच में तब आएंगे जब इनकी लड़ाई बाजरी होगी, है ना। जब इनकी लड़ाई बाजरी होगी तो ये चारों के चारों एकदम टूट के पड़ेंगे, और देखो देखो सोनू मोनू गुथ गए, सोनू मोनू की लड़ाई चल गई आपस में, है। तो बीच में तब आएंगे छुड़ाने के लिए, तो इस बात को याद रखना। तो 2 और 6 के बीच में तब आएंगे जब ये 2 6 दुश्मन होंगे। आप कहोगे सी वाला राइट है, और सी वाला सी पर दिया है, तो इसको काला कर दोगे एग्जाम में। 3 और 5 दुश्मन है ही नहीं, एक उनके बीच में आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 3 का दुश्मन ही खुद एक है, 3 का तो दुश्मन ही खुद है। आप कहोगे ये गलत है जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है लास्ट वाला, आप कहेंगे सी वाला। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो, यस और नो। अभी एक और क्वेश्चन है इस पर, बिल्कुल करके दिखाओगे मुझे, फटाफट से करके दिखाओगे। ये गलती करोगे, बता रहा हूं मैं, पेपर में ऐसी हुआ था, यूपीएससी वाले बच्चे भी ऐसी कर गए थे गलती, जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी नहीं करनी, यहां पढ़ लेना ये क्या कह रहा है, इतनी हिंट मैंने तुम्हें दे दी। चलो इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लेना, ये लो। डेफिनेटली फॉल्स पूछा गया, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा, निश्चित रूप से क्या है भैया, गलत है। करो। भाई साफ साफ दिया हुआ है, यू जेड का दुश्मन है, एक्स एक्स वी का दुश्मन है, एक्स किसका दुश्मन है, वी का, वाई किसका दुश्मन है भैया, वाई है डब्लू का दुश्मन। सब कुछ तो दिया है, मैंने क्या बताया, बीच में तब आएगा। ये कह रहा है वी वी वाई और डब्लू के पास में नहीं है, वाई और डब्लू के पास में चारों आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे चारों। और ये कह रहा है कि वी वाई और डब्लू के पास में नहीं है, बीच में नहीं है, सन्निकट का अर्थ होता है बीच में, वाई और डब्लू दुश्मन है ना, वाई और डब्लू के पास में आ जाएगा वी, और ये कह रहा नहीं है तो झूठ बोल रहा है, गलत हो गया ये। आगे बढ़ जाओ, वी यू के सन्निकट है, वी जो है वी बस एक्स के पास में नहीं आ सकता क्योंकि एक्स उसका दुश्मन है, तो वी जो यू के पास में भी आ जाएगा, जेड के पास में भी आ जाएगा, डब्लू के पास में भी और वाई के पास में भी। वी किसके पास में नहीं आएगा, एक्स के पास में नहीं आएगा क्योंकि एक्स इसका दुश्मन था, एक्स इसका दुश्मन है, और वी यू के पास में आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा जी। डब्लू एक्स के पास में आ जाएगा, डब्लू वाई के पास में नहीं आएगा, बाकी इन चारों के पास में आ जाएगा। इसका तो दुश्मन है, बाकी तो ये 4 दोस्त है, बाकी तो ये 4 दोस्त हैं, तो आप कहोगे ये भी सही है जी। वाई जेड का दोस्त है क्या, सन्निकट का अर्थ हो गया पड़ोसी दोस्त, मैं यही तो बोल रहा हूं। वाई डब्लू का पड़ोसी नहीं हो सकता, वाई इन चारों का पड़ोसी हो सकता है। तो 4 में से 3 तो सही हो गए, और बेटा एक गलत था, और वो गलत वाला ही पूछवा रहा था कि गलत बताओ कौन सा है। ए पर दिया है तो आप ए को ही टिक करेंगे, ए पर दिया है तो आप ए को ही टिक करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है टाइप क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो ये लैंग्वेज वाली टाइप है, ये सब बेसिक नॉलेज पर आधारित है, बेसिक नॉलेज पर। ये लैंग्वेज वाली है, डराने वाली है कुछ नहीं इनमें। एक विशेष पासा इस प्रकार से बनाया गया कि प्रत्येक पार्स पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे गए हैं। इस पासे को फेंकने के बाद यह स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में देखा गया कि ऊपर और नीचे वाले पार्स को छोड़कर सभी पार्श्व की संख्याओं का योग 10 है। ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर 10 आ रहा है। देखो सुनो, डाइस को फेंका गया, ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी इनका योग 10 आ रहा है। वो कह रहा है अगर मैं इन सबको जोड़ू तो 10 आएगा। अब एक से लेकर भैया 6 तक की संख्या में कौन कौन सी 4 संख्याओं का योग 10 आता है, बच्चा बता देगा। पहली 4 संख्याओं का योग ही तो 10 आता है, 1 2 3 4। तो ऊपर 5 जाएगा, नीचे 6 जाएगा, ये फिक्स हो गया। इन 4 संख्याओं का योग 10 है, तो 4 3 7 दोनों और एक 10। 4 संख्या ऐसी ढूंढो जिनका योग 10 आ जाए। तो पहली 4 है। पूछा क्या है, पासे के ऊपर और नीचे वाले पार्श्व पर क्या होगा, 5 और 6 होगा। 5 और 6 कहां, ये रहा, 5 और 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऊपर और नीचे क्या होगा, 5 और 6 होगा।
क्योंकि 10 योग बस इनका बन सकता है, इन 4 संख्याओं का। बाकी कोई भी 4 लोगे तो 10 ना बनने का, 4 लेनी पड़ेंगी। वो कह रहा है ऊपर और नीचे को छोड़ दूं तो बाकी 4 का योग 10 है, बाकी 4 का योग 10 है। आप लो कोई भी 4 संख्या लो जिनका योग 10 बन जाए, 1 2 3 4 का ही बनेगा, इसके अलावा ना बनेगा 4 संख्याओं का योग 10। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलो इसको करके देखना घर से, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो कल के लिए जिंदाबाद, हम हैं ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल अगली टाइपों के साथ। ठीक है, हाँ, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। सैटरडे संडे मोस्टली आपका रिवीजन का टाइम रहता है, तो कोशिश किया करो रिवीजन, क्योंकि जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो हम फिर सैटरडे में भी क्लास लगा देंगे, है ना। अभी मंडे टू फ्राइडे रहेगा, जब ऐसा लगेगा कि एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है तो हम सैटरडे में भी क्लास लगा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मंडे टू फ्राइडे करो, और मंडे टू फ्राइडे का जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना सैटरडे और संडे में, सैटरडे और संडे में बढ़िया से रिवीजन कर लेना, ताकि कोई भी चैप्टर आपको दिक्कत ना करे। हर सब्जेक्ट का कर लेना, चाहे पीडीएफ से कर लेना, चाहे क्लास से, जैसे भी आपको उचित लगे, पर कर जरूर लेना। ये आपका फर्ज है, ये आपका, है ना, कर्म है। अपने कर्म को निभाओ, बाकी बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए सभी को दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।